हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई उससे भी बेहतर होगी। क्लास 12th के विद्यार्थियों का बायोलॉजी का एग्जाम 3 मार्च को है, तो आप सबकी पढ़ाई भी बेहतर होगी। ईश्वर करे आप सब लोगों की पढ़ाई जबरदस्त हो। तो उसी श्रृंखला में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी की महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक वीडियो यहाँ पर, जिसमें हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं। और वो क्वेश्चन कौन सा है, तो वो क्वेश्चन है द मेन डिफरेंस बिटवीन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मीन्स लैंगिक तथा अलैंगिक जनन के मध्य में क्या क्या अंतर होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। तो आई होप आप सभी लोग जानते होंगे कि रिप्रोडक्शन क्या है। रिप्रोडक्शन अनदर नेम इज बायोजेनेसिस, जिसे हम बायोजेनेसिस के नाम से भी जानते हैं। बायोजेनेसिस एक नॉन डिफाइनिंग वर्ब है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की माने तो एक नॉन डिफाइनिंग वर्ब है जिसमें कहा गया है, जिसे हम रिप्रोडक्शन, बायोजेनेसिस, जनन, प्रजनन के नाम से भी जानते हैं। इसको अगर सामान्य तरीके से समझें तो जनन क्या है। जनन जीवों में होने वाली एक ऐसी प्रक्रिया है जब कोई भी जीवधारी जन्म से लेकर के मृत्यु तक अपने मृत्यु या अपने अस्तित्व के समाप्त होने से पहले अपनी ही जैसी संतानें उत्पन्न करता है। तो उत्पन्न करने की हम क्रिया को हम जनन कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। एंड अगर हम बात करें कि जीवन काल क्या है, आप सभी जानते हैं कि इस दुनिया में, इस संसार में सभी लोग नश्वर हैं, मॉर्टल हैं, क्योंकि सबका एक निश्चित जीवन काल होता है। जीवन काल का मतलब होता है एक ऐसा काल, ऐसा समय जो जन्म से लेकर के सामान्य मृत्यु तक के बीच का जो पीरियड होता है, बीच का जो काल होता है, उसे हम जीवन काल कहते हैं। तो हर एक जीवधारी का एक निश्चित जीवन काल होता है और उस जीवन काल के बाद में या उसी जीवन काल के समाप्ति की अग्रसर होते हुए जीवधारी की मृत्यु होती है और मृत्यु से पहले अपने जैसे जीवधारी की उत्पन्न करने की क्रिया को हम प्रजनन कहते हैं, जनन कहते हैं। तो जनन 2 प्रकार का होता है, जिसे हम लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण शॉर्ट नोट है। आप सभी को पता होना चाहिए कि जनन जो होता है 2 प्रकार का होता है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। तो इसमें क्या क्या अंतर होता है हमने पहले यहाँ पर लिख रखा है, ताकि आप लोगों का ज्यादा क्योंकि टाइम ना लगे, टाइम आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग टॉपिक पर चलते हैं। यहाँ पर देखे होंगे हमने लिख रखा है लैंगिक तथा अलैंगिक जनन में क्या अंतर है। तो देखेंगे आसान शब्दों में हम लोगों को सीखना है बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट के साथ में, जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है लैंगिक जनन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है अलैंगिक जनन। अब देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है जनक 2 होते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम वर्ड टू वर्ड समझेंगे क्या मतलब होता है, क्या मीन्स होता है, क्या अर्थ होता है। जैसे जनक का मतलब होता है, आप सभी जानते हैं जनक का मतलब होता है माता पिता, पेरेंट्स। जनक का मतलब होता है पिता। तो यहाँ पर जनक 2 होते हैं। जनक 2 मतलब होता है कि यहाँ पे माता पिता 2 होते हैं, 2 जीवधारियों की आवश्यकता होती है। लैंगिक जनन कभी भी एक अकेला जीवधारी से नहीं हो सकता है। जैसे आप सभी जानते हैं कि पराग कण के और अंड कोशिका के मिलने से ही सीड का निर्माण होता है, बीज का निर्माण होता है, और तभी वह बीज एक नए पौधे को जन्म देता है। तो जब 2 जीवधारियों की आवश्यकता, 2 जीवधारियों की मिलने से, 2 जीवधारियों के सहयोग से तीसरे जीवधारी का निर्माण हो, तो उसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे जनक एक ही जनक होता है, तो उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। जैसे आपने गन्ने को देखा होगा, एक गन्ने के कई टुकड़े कर दे तो बहुत सारे पौधे तैयार हो जाते हैं। एक गुलाब के पौधे के कई सारे टुकड़े कर दे तो बहुत सारे गुलाब के पौधे बन जाते हैं। इस तरह का जिसमें एक ही जीवधारी इन्वॉल्व हो और वह बहुत सारे जीवधारियों का निर्माण करने की कैपेबिलिटी रखता हो, क्षमता रखता हो, तो ऐसा जनन हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है, या उसे हम असेक्सुअल या अलैंगिक जनन कहते हैं। इसमें एक ही जनक की आवश्यकता होती है, इसमें 2 जनक की आवश्यकता होती है। आई होप आप समझ चुके होंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट
नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन का मतलब होता है भाई कि जब हमारे नए जीवधारी का निर्माण होता है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है या लैंगिक जनन में भाग लेने वाली जो कोशिकाएं होती हैं उन्हें हम जनक कहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, जनन कोशिकाएं कहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, जनन कोशिकाएं कहते हैं। और जब नर जनन कोशिका और मादा जनन कोशिकाएं या नर युग्मक मादा युग्मक मिलते हैं तो एक नए जीवधारी का निर्माण होता है। तो इसलिए इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। अगर आपसे कह दिया जाए कि इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है तो इसका मतलब है वहां पर लैंगिक जनन होगा। जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis और यहाँ पर पोलन ग्रेन फॉर्मेशन एंड oogenesis में या ओवम फॉर्मेशन में हम लोग क्या देखते हैं कि वहां पर अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है तो समसूत्री कोशिका, वहां पर अर्धसूत्री कोशिका विभाजन हो रहा है तो लैंगिक जनन होगा। अब हम बात करेंगे समसूत्री कोशिका विभाजन। जैसे हमारे शरीर में समसूत्री कोशिका विभाजन कहाँ होता है, शरीर में सभी जगह पे समसूत्री कोशिका विभाजन होता है, लेकिन हम लोगों के टेस्टिस और ओवरीज में जो स्पर्म और oogenesis की क्रिया होती है, यहाँ पर मादा जनन युग्मक, मादा जनन कोशिकाएं, नर जनन कोशिकाओं का निर्माण होता है, वहां पर अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है। तो हमारे शरीर में समसूत्री कोशिका विभाजन होता है और हमारे शरीर से, जैसे मान लीजिए हमारे पास में उंगलियां दिख रहे, मैंने इसको बहुत छोटे छोटे टुकड़े करके दे दिए तो मैं इसी तरह के बहुत सारे मेरे रूप या मेरे जैसे बहुत सारे रूप बन जाएं तो उसे हम कौन सा जनन कहेंगे, उसे हम कौन सा जनन कहेंगे भाई, उसे हम अलैंगिक जनन कहेंगे। क्या कहेंगे, अलैंगिक जनन कहेंगे। अब देखेंगे भाई यहाँ पर इसमें युग्मकों का निर्माण होता है। अभी हमने कहा कि नर और मादा युग्मक बनते हैं। जैसे भाई इसमें नर और मादा युग्मक, यानी कि इसमें नर युग्मक बनेगा और मादा युग्मक बनेगा। नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने से क्या बनता है भाई, नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने से बनता है युग्मनज। क्या बनता है भाई, युग्मनज बनता है। और युग्मनज जो होता है इससे नए जीवधारी का निर्माण होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें भाई इसमें युग्मकों का निर्माण नहीं होता है। किसी पौधे के, जैसे किसी पौधे में यहाँ पे गांठें हैं, इसको इतने भाग कर दिए तो इतने पौधे बन जाएंगे। इसमें किसी भी प्रकार का जो है, इसमें किसी भी प्रकार का युग्मकों के निर्माण की आवश्यकता नहीं होती है। अब हम बात करेंगे, यहाँ पर 4 पॉइंट देख रहे हैं, इसमें जनक के समान संतति नहीं होती है। मतलब जो लैंगिक जनन होगा इसमें आधे लक्षण माँ से, आधे लक्षण पिता से, या आधे लक्षण नर से, आधे लक्षण मादा से आते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे ऐसा हो सकता है कि उस संतति में थोड़े से माँ के लक्षण, थोड़े से पिता के लक्षण, थोड़े से नर के लक्षण, थोड़े से मादा के लक्षण हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल वहां पे इंक्लूड होता है और जेनेटिक मटेरियल जो है इन्वॉल्व होता है, पार्टिसिपेट करता है। तीसरा लक्षण भी बन सकता है। मतलब यहाँ पर क्या है, निश्चित नहीं है कि संतति माँ जैसी बनेगी, संतति पिता जैसा बनेगा, या संतति दोनों में से किसी एक जैसा बनेगा। मतलब कोई भी कंफर्म नहीं है। लेकिन यहाँ पर अलैंगिक जनन की बात करें बच्चों, तो इसमें जनन में क्या होता है, इसमें जैसा जैसा जनक होगा वैसा मॉर्फोलॉजिकली, यानी जैसा दिखता होगा जनक वैसा ही संतति बनेगा। जैसा गुणसूत्र जनक में होगा वैसा संतति में भी गुणसूत्र होगा। ठीक उसी प्रकार से हम देखेंगे, जैसे मान लीजिए कोई नर और मादा, कोई स्त्री और महिला आप देखे होंगे, जैसे स्त्री और महिला का जो संतान उत्पन्न होती है तो वह संतान माँ से मैच भी कर सकती है और नहीं भी मैच कर सकती, पिता से मैच भी कर सकती है और नहीं भी मैच कर सकती है। कभी कभी ना तो माँ से मैच करती है ना तो पिता से मैच करती है ना। तो ये इस प्रकार का जो जनन होता है वो लैंगिक जनन होता है, जिसमें क्या होगा, जैसे गन्ने के जितने भी टुकड़े करोगे उससे जो पौधे प्राप्त होंगे वो जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली जो है उस पैतृक या पेरेंट्स या पेरेंटल या जनक जो है जनक से मेल करेंगे, तो वो अलैंगिक जनन होगा। क्या होगा, अलैंगिक जनन होगा। ठीक है। और ये बात करते हैं भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें होता है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उच्च जंतुओं एवं पादपों में होता है। जो जंतु बहुत विकसित होते हैं, जैसे कशेरुकी, जैसे मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, घोड़ा, छोटे छोटे कीट पतंगे होंगे, ठीक है, ये छोटे छोटे जीव होंगे तो उनमें अलैंगिक जनन हो जाता है। जैसे शैवाल हो गया, कवक हो गया, अधिकांश पौधों या निम्न जंतुओं में अलैंगिक जनन होता है। तो आई होप आप समझ चुके होंगे कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो वीडियो अगर अच्छी लगी, आपको समझ में आया,
तो वीडियो अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूले, क्योंकि आपकी भेजी गई वीडियो से अगर किसी का प्रॉफिट हो जाता है, और आप सभी जानते हैं कि बुक में लिखे गए कंटेंट को अगर आप पढ़ते हैं तो कम समझ में आता है, किसी की वीडियो देख लेते हैं, किसी के मुंह से सुन लेते हैं तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाता है। तो इसी तरह से आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं और जो क्लास 12th बायोलॉजी की प्लेलिस्ट है उसमें आप जरूर जाइएगा और अपने प्रिपरेशन को बेहतर करिएगा। और कोई भी टॉपिक ऐसा है जो आपको नहीं समझ में आया है तो आपको कमेंट बॉक्स में जाके इस कमेंट बॉक्स में जाकर के आपको कमेंट कर देना है बस, और कुछ नहीं करना है। चैनल को सब्सक्राइब करना है और कुछ ही घंटों में वीडियो आपको मिल जाएगी। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद, और फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ, नए स्टडी मटेरियल के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।